ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, एक कदम परमात्मा की ओर इस सीरीज में एक एक कड़ी चलते हुए हम इस मार्ग में आगे बढ़ते हुए आज यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, जो साधक हैं, उस साधक का कर्तव्य क्या है, साधक के क्या कर्तव्य हैं। आइए हम इस पर आज कुछ विचार करते हैं। शास्त्र के निचोड़ के अनुसार साधक का जो प्रधान कर्तव्य है वह है साधन विरुद्ध कार्य न करना, अर्थात जो कार्य परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधा करने वाले हैं उसका त्याग कर देना। साधन विरुद्ध कार्य का त्याग करने पर फिर तत्व की प्राप्ति के लिए साधन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, अर्थात साधन नहीं करना पड़ता, साधन स्वतः सिद्ध हो जाता है। और स्वतः सिद्ध होने वाले साधन का एक और फायदा है कि स्वतः सिद्ध साधन में कर्तापन का अहंकार नहीं होता, अभिमान नहीं होता, क्योंकि वह साधन स्वतः सिद्ध है। साधन विरुद्ध कार्य जो हमने पकड़ा है, जैसे बालक स्वतः हमेशा सत्य बोलता है, छोटा बच्चा हमेशा सत्य ही बोलेगा, लेकिन जब कुछ बड़ा होता है धीरे धीरे वो झूठ बोलना सीख जाता है और झूठ बोलने लग जाता है, तब उसको सत्य बोलने के लिए प्रयास अर्थात परिश्रम करना पड़ता है। अन्यथा पहले उसे सत्य बोलने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता था, कोई उद्योग नहीं करना पड़ता था। तात्पर्य यह है कि जैसे साध्य अर्थात परमात्मा अविनाशी है, वैसे ही साधन भी अविनाशी है। परंतु जब साधन को अविनाशी न मान करके अपने उद्योग से प्राप्त किया हुआ मान लेता है तो उसमें कर्तृत्वपन का अभिमान आ जाता है। जो अपना नहीं है, प्रत्युत जो मिला है, और जो मिला है वो कल बिछुड़ जाएगा, उसको अपना न मानना, और जो अनादिकाल से स्वतः अपना है उसको अपना न मान करके उसके प्रतिकूल कार्य करना, यही साधन विरुद्ध कार्य कहा गया है। अर्थात जो हमें प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है, स्वयं सिद्ध है, उसको हम अपना न मानते हैं और संसार की वस्तुओं को, संसार से जो साधन प्राप्त हुए हैं उनको अपना मान लेता है। यही जो है साधन विरुद्ध कार्य है। कारण कि जो मिला है वो बिछुड़ जाएगा, ये सनातन नियम है। इसलिए मिले हुए को अपना न मान करके बल्कि संसार का मानकर उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। सदुपयोग जो देश काल वस्तु परिस्थिति आदि मिली है उसका सदुपयोग करें। साधक को चाहिए को अपनी जानकारी का आदर करे, अपने ज्ञान को महत्व दे। अपने जानकारी को महत्व देने का तात्पर्य है अपने विवेक से जैसा जाना है वैसा ही मान लिया है और उसी के अनुरूप आचरण भी कर रहा है। जैसे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के साथ हमारा संबंध था नहीं, होगा नहीं, हो भी नहीं सकता,
और वर्तमान भी उससे निरंतर संपत्त विच्छेद होता जा रहा है। इस प्रकार साधक को अपने को असंग मान लेना ही चाहिए, और ऐसा जो साधक मान लेता है उसका कर्म योग सिद्ध हो जाता है। यही ज्ञान योग है। साधक को एकमात्र भगवान पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास करने का तात्पर्य है कि भगवान के सिवाय दूसरी चीज को भूल कर भी अपना न मानना, उस पर विश्वास न करना, भरोसा न करना, यही भक्ति योग है। मिली हुई वस्तु आदि का सदुपयोग करने की अपेक्षा अगर कदाचित मिली हुई वस्तु का सदुपयोग नहीं कर पाता है व्यक्ति, तो कम से कम उसका दुरुपयोग न करे। दुरुपयोग न करना भी श्रेष्ठ है। अपनी जानकारी का आदर करने की अपेक्षा उसका अनादर न करना श्रेष्ठ है। अगर साधक प्राप्त वस्तु, परिस्थिति आदि का दुरुपयोग न करे तो यह कर्म योग सिद्ध हो जाएगा, अर्थात कुछ बाकी करना रह ही नहीं जाएगा। अगर वह अपनी जानकारी का अनादर न करे तो ज्ञान योग सिद्ध हो जाएगा, अर्थात कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। अगर वह संसार पर विश्वास न करे, सिर्फ भगवान पर ही विश्वास करे, तो भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा, अर्थात कुछ पाना भी बाकी नहीं रह जाएगा। साधक से यही भूल होती है कि वह प्राप्त वस्तु, परिस्थिति आदि का सदुपयोग न करके अप्राप्त वस्तु, परिस्थिति आदि को पाने की इच्छा करता है और अपनी जानकारी को महत्व न देकर नाशवान वस्तुओं को महत्व देता है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। अगर भूल के कारण वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का मनुष्य दुरुपयोग न करे तो उसमें अपनी जानकारी का आदर करने की योग्यता आ जाती है, तथा अपनी जानकारी का आदर करने से भगवान पर विश्वास करने की योग्यता आ जाती है। अब कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन तीनों में से किसी भी एक साधन की सिद्धि होने पर शेष दोनों साधनों की सिद्धि स्वतः हो जाती है। जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन तीनों में से अगर एक की सिद्धि हो गई तो जो बाकी दो योग हैं उनकी सिद्धि स्वतः आगे चल करके अपने आप हो जाती है, व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि साधन विरुद्ध कार्य के मूल में है क्या? इसके मूल में क्या है? उत्तर मिलता है कि साधन विरुद्ध कार्य के मूल में सुख भोग की जो कामना है, आसक्ति है, ममता है, वह परमात्म तत्व की प्राप्ति में सबसे बढ़ करके बाधा पहुंचाने वाला है, अर्थात बाधक है। सुखासक्ति अधिक होने से उसका त्याग कठिन और असंभव हो जाता है। सुख में आसक्ति जितनी बढ़ जाती है उतना ही सुख के त्याग में कठिनता आती है, परंतु साधक इस सुखासक्ति के त्याग में स्वतंत्र है और विचार पूर्वक इसका त्याग कर सकता है। वह विचार करे कि मुझे वह सुख लेना है जिसमें कभी कोई कमी नहीं आती तथा वह सुख कभी भी नष्ट नहीं होता। हमें सांसारिक सुख से बढ़ करके वह सुख है, अब हमें उसी की प्राप्ति करनी है। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते न विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। अर्थात जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ
उसके मानने में भी न आए और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित न हो सके। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है उसी को योग कहते हैं, उसी को योग के नाम से जानना चाहिए। मनुष्य में विचार की जितनी शक्ति है उतनी देवताओं में भी नहीं। वह विचार नहीं करता तो यह उसका प्रमाद है, असावधानी है। अर्थात जो विचार की, विवेक की जो शक्ति है वह मनुष्यों में देवताओं से बढ़ कर के है। अगर कोई विवेक का, अपने विचार का सदुपयोग न करे तो उसको प्रमादी, आलसी कहा जाएगा। क्योंकि सुख भोग से वस्तु का नाश तो होता ही है, साथ ही अपना भी पतन होता है। यह नियम है। जैसे राग पूर्वक धन का भोग करते हैं तो धन का नाश हो जाता है और अपना पतन हो जाता है। अपने में धन का महत्व, कामना, लोभ, आसक्ति, जड़ता, गुलामी आदि का आना ही हमारा या अपना पतन कहलाता है। राग पूर्वक भोजन करते हैं तो उस अन्न का नाश हो जाता है और अपना पतन करते हैं। अपने में भोजन की आसक्ति बढ़ना ही अपना पतन है। सांसारिक भोग का तो कहना ही क्या, साधन जन्य सुख का भोग करने की साधक की जो आदत पड़ गई है, मनुष्य की जो आदत पड़ गई है, वो मनुष्य के पतन का कारण है। जैसे त्याग से जो शांति मिलती है, उस शांति का उपभोग करने से वह त्याग नहीं रहता और साधक का पतन हो जाता है। कारण कि साधन जन्य सुख के भोग से मरा हुआ अहंकार भी जीवित हो जाता है, अर्थात व्यक्तित्व जागृत हो जाता है और दृढ़ हो जाता है, जो कि महान अनर्थ का अर्थात जन्म मरण का हेतु है, कारण है। जब तक अपने में अच्छेपन का भाव रहता है, अपने में कोई विशेषता दिखती है, तब तक व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता। अर्थात अपने में एक देशीयपना बना रहता है। अतः साधन में ऊंची स्थिति होने पर भी तथा अपने में जीवन मुक्त या गुणातीत अवस्था की मान्यता होने पर भी उसका सुख नहीं भोगना चाहिए। इस विषय में साधक को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि साधक साधना करते करते ऐसी उच्च अवस्था को प्राप्त होता है कि वहाँ से वह अगर जरा सा विचलित हुआ तो बहुत गहराई में नीचे वो चला जाता है, अर्थात पतन हो जाता है। जैसे वृक्ष के सबसे ऊंचाई पर जा कर के और लास्ट में कोई नीचे गिर जाए, और इतनी ऊंचाई से गिरने पर शरीर क्षतिग्रस्त हो जाएगा, बहुत ही नुकसान होगा शरीर को। उसी प्रकार से साधक व्यक्ति को हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो मित्रों, आज हमने यह जानने का प्रयास किया कि परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए जो साधना करता है, ऐसे साधक का कर्तव्य क्या है। अगर मित्रों आपको यह हमारा कार्यक्रम, ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक शेयर करना, अपने मित्रों को यह लाभ देने के लिए वीडियो को शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय श्री राम।